सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आबकारी आरक्षक परीक्षा में आने वाले रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो उनकी गति का जो अनुपात है वो आपको बताना है। एक ट्रक है जो 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है और एक बस है जो 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक जो है वो करेक्ट है। तो चलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आ गए हैं यहाँ पर नीचे की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले। चलिए सबसे पहले हम आपको इसे बताते हैं। यहाँ पर है ट्रक की गति। जो ट्रक की गति है वो 550 मीटर में तो यहाँ पर है और 1 मिनट में तय करता है। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कैसे आया। फिर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बस की जो गति है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस की जो गति है वो 33 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करता है। तो 33 किलोमीटर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो 33 किलोमीटर में 33,000 मीटर हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं 33,000 मीटर। और जो है 45 मिनट में तय करता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 60। तो इतना आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर है 33 जो किलोमीटर तय करता है और यहाँ पर 45 मिनट में, और यहाँ पर जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड यहाँ पर हम ले लिए हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ आ गए होगा। फिर आते हैं पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो अभिष्ट अनुपात होता है वो यहाँ पर है 550 और 60। तो यहाँ पर जो है वो उसी को हमने फेस टू फेस यहाँ पर ले ली है और यहाँ पर जो है उसे हमने यहाँ पर फेस टू फेस ले लिया है। जिसके पश्चात अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है वो आंसर आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ से एक पर 60 है और यहाँ पर 60 है, तो हम इसे काट देते हैं। तो यहाँ पर जो 550 है वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जो 33,000 है वो यहाँ पर आ गए हैं और जो 45 बच रहा है वो यहाँ पर आ गए हैं। और अगर आप इतना को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके जो डायरेक्ट अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 3:4 है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो 3:4 है वो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो उसकी जो गति का अनुपात है वो 3:4 है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसे हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। एंड अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की जो चाल होगी वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये आप हमें बताइएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए बताते हैं कि ट्रिक के माध्यम से कौन सा है वो सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ गए हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पर है बस द्वारा तय की गई दूरी है वो 72 गुणित 15 है। तो 72 गुणित 15 कैसे आया, यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बस जो है वो 72 किलोमीटर या प्रति घंटा की जो चाल है वो यात्रा करता है 15 घंटे में, 72 किलोमीटर को 15 घंटे में। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 72 गुणित 15, जिसको आप गुणा करेंगे तो 1080 किलोमीटर आता है। और आपको पता ही होगा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर 1080 जो है वो यहाँ से 1080 ले ली है और यहाँ पर जो समय है वो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको 12 घंटे दिया गया है। तो हम यहाँ पर 12 घंटे जो टाइम है वो ले ली है और यहाँ से आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर 12 निया होता है 109 और जो जीरो है वहाँ पर जीरो को जीरो हम ऐसे ही ले ली है। तो इतना आप लोगों को पता ही होगा। फिर यहाँ पर है जो 90 आ गया है, यहाँ पर 90 है। फिर हम 90 में 70 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। इस तरह हमारा जो आंसर है वो 18 आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन में है। तो 18 आप लोगों को देखिए कहाँ पर है, वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है जो बस की जो चाल बढ़ानी पड़ेगी वो हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा, तब ये सक्सेस होगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, हमने आपको 30 से स्टार्टिंग करके क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर जो 30 तक के और क्वेश्चन है मैथ का वो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सिंपली आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार अपनी चाल सामान्य चाल की जो है वो 5/7 यानी कि 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो जो कार की सामान्य चाल है वो आपको बताना है। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किए हैं, यहाँ पर जो समय इक्वल टू है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा हमने यहाँ पर उतार लिए हैं, जिसके पश्चात इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 डालेंगे, फिर 40 48 तो यहाँ पर 40 48 तो यहाँ पर सेकंड मिनट में है, तो हम यहाँ पर जो है घंटे में है 40 घंटे, यानी कि यहाँ पर आप नीचे को रहेंगे तो देखने को मिलेंगे 40 मिनट है और 48 सेकेंड 1 घंटा। तो 1 घंटे के लिए हमने यहाँ पर 60 मिनट के लिए ले लिए हैं और यहाँ पर 48 जो सेकंड है उसके लिए हम यहाँ पर ये ले लिए हैं, जिसके पश्चात अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होगा 12 तिया यहाँ पर 36 हो जाएगा और 12 चौक 48, यहाँ पर जो है वो यहाँ से यहाँ कट गया और जो 2 यहाँ पर जीरो बच रहे हैं वो 2 जीरो यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह यहाँ पर 2 दूने 4 और ये 2 तिया 6 और जीरो से जीरो कट गया। तो इतने तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर जो आंसर है वो इससे यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। एंड अगर आप इतना को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो है वो मिलेंगे, जिसके पश्चात हम माने जो कार की सामान्य चाल है वो x किलोमीटर हमने मान लिए हैं। देन यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो इसे कुछ इस प्रकार से जो आंसर है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर आपको x जो है वो x किलोमीटर यहाँ पर मान लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 5/7 है वो कैसे आया, तो यहाँ पर जो आंसर में लिखा हुआ है 5/7, तो इसी को हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ये जो x है वो यहाँ से आ गए, जो 5/7 है ऊपर क्वेश्चन से आ गए और यहाँ पर 504/300 है वो हम यहाँ से ले लिए हैं और यहाँ पर 42 जो कुछ इस प्रकार से आ गए हैं, जिससे हम सॉल्व और करेंगे तो आप इससे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जहाँ पर 42 है तो यहाँ पर 42 आ गए हैं, 7 और ये गुणित है तो 7 गुणित यहाँ पर 300। इतना तो आप लोगों को समझ आया होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वो यहाँ पर आ गए हैं। फिर यहाँ पर जो ऊपर में है वो हमने नीचे में डाल दिए हैं। देन यहाँ पर आप इतना को सॉल्व करेंगे तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। एंड अगर हम इसको इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे तो यह जो वीडियो है या फिर कहें तो यह जो पेज है हमारा वो छोटा पड़ जाएगा, बहुत ही लंबा इसका आंसर जाने वाला है। तो इसलिए आप अपने कैलकुलेटर आपके मोबाइल में होगा तो आप उसे से ही देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 35 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। x बराबर जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है वो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। जो कार की सामान्य चाल होगी वो बी होगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। एक ए और बी मान लिया जाए, दो कुछ भी हो सकते हैं, कार भी हो सकते हैं, बस भी हो सकते हैं। तो एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो यात्रा होंगे पूरी करने में ए और बी 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे हैं तो दोनों की जो यात्रा की कुल दूरी है वो कितनी होगी, 46 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। तो चलिए इसे भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है यात्रा की कुल दूरी कितनी है, तो उसे हम यहाँ पर मान लिए हैं x। तो यहाँ पर एक कार जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्टार्ट होता है और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पर x मान लिए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 1/4। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे मत देखिएगा। आपको इतना पता होगा यहाँ पर जो 2x है तो हम एक x यहाँ पर ले लिए हैं, दोनों का जो कॉमन है 1x आ रहा है। फिर यहाँ पर नीचे में आपको देखने को मिलेगा 40 × 50 यहाँ पर है। तो 4 से अगर आप 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर हमने 20 ले लिए हैं और यहाँ पर जो 1 जीरो है वो यहाँ से आ गए हैं, 4 × 5 = 20 और यहाँ पर जो 2 जीरो है उसका हम यहाँ पर 2 जीरो ले लिए हैं। तो आप लोगों को इतना समझ आया होगा, 1/200 यहाँ पर आ गया होगा। फिर बराबर में 1/4 करते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों को पता ही होगा 4 × 4 हो गया, 4 × 5 = 20 और यहाँ पर जो जीरो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 × 5 = 20 हो गया और यहाँ पर 1 जीरो है उसे हम 1 जीरो यहाँ पर ले लिए। टोटल हमारा जो आंसर आया वो x बराबर 50 आ गया। तो चलिए देखते हैं x बराबर 50 कैसे आया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में है 50 किलोमीटर। कुल यात्रा की जो दूरी होगी वो 50 किलोमीटर ही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी आपको बताना है। एक जो बस है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, यानी कि 1 घंटा में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 50 मीटर, 74.5 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर। तो चलिए बताते हैं कि जो 5 सेकंड है उसमें कितना दूरी तय करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एक सूत्र है, दूरी इक्वल टू
चाल इंटू समय, यहाँ पर आपको बताना है। ये इसी से आप मान रखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बस की जो चाल है वो 72 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक बस की चाल 72 किलोमीटर है, तो बस द्वारा जो सेकंड में तय की ये दूरी होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो 72 है वो यहाँ से हम ले लिए हैं, इंटू है 5/18। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले 5 सेकंड में तो तय की दूरी होगी वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सूत्र के अनुसार ले ली है 72 जो ऊपर में है और है 5/18, फिर यहाँ पर है 5। तो चलिए हम इसे काटते हैं। 18 का 18, 18 चौक 72 ये हो जाएगा, जिसे दोस्तों यहाँ पर इंटू कर देंगे गुणा, तो 5 पंचे 25 और 5 चौक हो जाएगा 100। हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर 100 निकल कर आ गया है, 100 मीटर। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर है एक बस की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में वो 100 मीटर की जो दूरी है वो तय करेगी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तब उस पुल की लंबाई बताना है। यहाँ पर पूछा गया है जो एक व्यक्ति है वो एक पुल उसके सामने है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता जाता है और 20 मिनट में जो पूरा पुल है वो पार कर लेता है। तो आपको बताना है कि जो पुल है वो कितनी लंबाई में फैला हुआ है, 3, 4, 1, 2। तो चलिए इसे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर है जो सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणी समय, इसी में हम आपको मार करके दिखाएंगे। तो 6 यहाँ पर आ गए हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 6 आप लोगों को पता है। फिर यहाँ पर है 20 मिनट में पार करते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 6 है वो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 जो है वो 20 मिनट में तय करता है, और जो 60 आ गया वो कैसे आया, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर 6 से ये 6 कट गया और ये जो 0 है वो इससे ये कट गया, तो हमारा जो बच रहा आंसर है 2 है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 2 है, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर घंटे की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तब उस पुल की जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दिए हैं, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। एंड अगर आगे का जो वीडियो है उसे पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पार्ट आगे का भी वीडियो चाहिए। हम आपको आगे का जो वीडियो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।